मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय उषा जी, श्री सावन सोनकर जी, सुरेश धाकड़ जी, संसद में मेरे सहयोगी और बार बार नए नए काम लेके आते हैं और एक बार इतना कर दो फिर नहीं आऊंगा करके कहते हैं और फिर एक बार पहुंच जाते हैं। आदरणीय शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार जी, छत्तीस सिंह जलवार जी, पुष्पमित्र भार्गव, आदरणीय महापौर जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी सम्मान्य उपस्थित सांसदगण, उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसे इंदौर में मेरा काफी बार आना हुआ है और हर बार आता हूं तो नई नई बातें ही सामने आती भी हैं। एक बात जरूर है कि हम सब लोग हमारे देश के ऊपर प्रेम करते हैं और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। हम यही संस्कारों में पले हैं कि हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। और ये जो स्वाधीनता हमें मिली है, ये स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली है। आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं, पर स्वाधीनता के पहले हमारे देश में एक पीढ़ी ने पूरे देश के लिए अपने समर्पण को, व्यक्तित्व को, जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे वो सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने किया हुआ आंदोलन हो या हमारे क्रांतिकारों ने देश के लिए जो बलिदान किया हो, उन सब लोगों के बलिदान से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास कोई एयर कंडीशन में बैठकर कोई लोड पर टेकते हुए लिखा नहीं जाता। इतिहास खून के बिंदु से, पसीनों से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है। और वो जो स्वाधीनता हमें मिली है, उसका रूपांतर सुराज्य में करना, स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य में उसका रूपांतर करना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी भाव से इस देश को समृद्ध, संपन्न करना, सभी दृष्टि से विकसनशील करना, ये हम सबका मिशन है, उद्देश्य है। और उसमें मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतनी बड़ी बड़ी शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। और ये हो सकता है। हमारे यहाँ मराठी महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज नाम के बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े थे, उनके बहुत पुरस्कार मिले। उनकी एक बहुत सुंदर कविता थी, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हाथ मागावे। कोई संकोच नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि आपके लिए थोड़े मांग रहे हैं। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी में हम काम कर रहे हैं। इसलिए शिवराज जी, आपका अधिकार है और देना, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, जनता ने दी और जिसकी जनता के कारण मिली। अगर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनकर नहीं आते, हमारे सांसद नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनते? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हम मंत्री कैसे बनते हैं? तो जो मिला है हमको, ये जनता के बदौलत मिला है, जनता के कारण मिला है।
और जनता की आशा आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी करना, यही हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है, और इसलिए उसको पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आज आपने मुझे जो हमने 16,000 करोड़ की नई योजना बनाई है सेतु भारत, उसमें आज आपने मुझे करीब 20 फ्लाईओवर्स आरओबी की मांग की है, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्यसाई, मरीमाता, आईटी पार्क, मुसाखेड़ी, चौराहा, ये 5 ही फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूं, ऐसी घोषणा करता हूं। पर इसके साथ केवल इंदौर का बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे बाकी शहर का क्या हुआ। इसमें भोपाल के 3 फ्लाईओवर है, व्यापम चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा एवं करोंद चौराहा, ये तीनों को भी मंजूर कर रहा हूं। सागर शहर में 3 फ्लाईओवर बाईपास मार्ग पर है, सिविल लाइन, मकरोनिया चौराहा, पीलीकोटी नगर निगम ऑफिस, ये भी मंजूर कर रहा हूं। ग्वालियर शहर में 2 फ्लाईओवर, कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराजवाड़ा, हजारी चौराहे, 4 शहर का नाका, ये 2 फ्लाईओवर को मंजूर कर रहा हूं। जबलपुर शहर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेंटी नाका चौक एवं अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधारताल चौक तक, ये 2 फ्लाईओवर मंजूर कर रहा हूं। रतलाम शहर में बंजलिस सेजावता मार्ग पर रेलवे 190 पर, ये भी मंजूर कर रहा हूं। खंडवा शहर में गणेश गौशाला चौराहा, ये भी मंजूर कर रहा हूं। धारा शहर में महूघाटा बिल्लोद एनएच पर श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, ये भी मंजूर कर रहा हूं। छतरपुर शहर पर आकाशवाणी तिराहा पे महोबा रोड तक, तिराहा तक दोनों तरफ, ये भी मंजूर कर रहा हूं। और विदिशा शहर में सागर विदिशा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर, इसको भी मंजूर कर रहा हूं। ये पूरे मंजूर करने की घोषणा मैं करता हूं। वैसे शंकर जी ने इंदौर शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नए रिंग रोड की मांग की है, और ये पश्चिमी बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं आदरणीय शंकर जी को, मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को एक घोषणा करूंगा कि लोग बहुत होशियार हैं, मैं आज घोषणा करूंगा तुरंत जगह ले लेंगे। इसके पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद है, तो आप मेरी आपसे अनुरोध है कि नया इंदौर बसाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे साथ बैठो। हम तुरंत, मैं इस रिंग रोड को मंजूर कर रहा हूं, और इस अलाइनमेंट के आजू बाजू में एक नया स्मार्ट इंदौर बसाओ। वैसे इंदौर ही स्मार्ट है और सुपर स्मार्ट नया और बनाने के लिए वहां आप इस रोड के माध्यम से नई डेवलपमेंट करो। इसको भी मैं इस वेस्टर्नली रिंग रोड को मंजूर करता हूं। जहां तक विशेष रूप से एक है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम नए बनाते हैं, तो जो एक मुश्त वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, इसमें मुझे भी अब उद्घाटन करने के लिए भी टाइम नहीं। आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट के उद्घाटन आगे चल के आप ही करते जाओ, क्योंकि मैं पहुंचे नहीं पाऊंगा। तो आप जितने मांगे हैं आपने, कोई 37 है, फिर 12 है, मुझे संख्या मालूम नहीं, जितने मांगे हैं उतने मैं पूरे कर देता, घोषणा करता हूं कि वो पूरे मंजूर कर देता हूं।